छात्रों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह की बात करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। शमशेर बहादुर सिंह एक ऐसे कवि हैं जो अत्यंत चर्चित कवि रहे हैं और जो कवियों के कवि के रूप में जिनको जाना जाता है, उनको हम शमशेर बहादुर सिंह के नाम से जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी के लिए मूड्स के कवि के रूप में भी जाना जाता है। शमशेर बहादुर की शमशेरियत ने निश्चित रूप से साहित्यकारों और पाठकों को अपनी ओर निश्चित रूप से आकर्षित किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि रहे हैं। आपने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर लेखनी चलाई है और दूसरे तार सप्तक के कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। आपकी कविता प्रयोगवादी एवं प्रगतिवादी दोनों किनारों को स्पर्श करती हुई दिखाई देती है। शमशेर जी ने जीवन और साहित्य की विभिन्न रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया है। तो आज हम इनके काव्य सौष्ठव के विषय में जानेंगे और काव्य सौष्ठव को जानने के लिए उनके अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष दोनों को जानना होगा। जहाँ अनुभूति पक्ष एक अंतः पक्ष होता है, वहीं अभिव्यक्ति पक्ष एक बाह्य पक्ष होता है। तो सबसे पहले हम अनुभूति पक्ष को जानेंगे, तत्पश्चात अभिव्यक्ति पक्ष की चर्चा करेंगे। आपके काव्य में सबसे पहली विशेषता सौंदर्य और प्रेम को देखा जाता है। शमशेर बहादुर छायावाद से प्रभावित प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। तात्विक रूप में शमशेर की काव्यानुभूति सौंदर्य की ही अनुभूति है। तो इस प्रकार से वे सौंदर्य
और प्रेम को समन्वित रूप में देखने के अभिलाषी रहे हैं। कहीं कहीं तो उनकी सौंदर्य चेतना छायावादी सौंदर्य चेतना का भी अतिक्रमण करती हुई दिखाई देती है। जब आप लिखते हैं कि सुंदर उठाओ निज वक्ष और कस भर स्वप्न जड़ित मुद्रामयी शिथिल करुण हरो मोहताप समुद्र विस्मर उर्वर। आपके काव्य में दूसरी जो विशेषता है वह सामाजिक प्रतिबद्धता की देखी जा सकती है। चूँकि शमशेर जी प्रगतिवाद से भी प्रभावित थे, इसलिए उनके कवि अपने युग के प्रति जागरूक भी रहे। उन्होंने सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति को भी व्यक्त किया। कवि के मन में जीवन संघर्ष से जूझ रहे व्यक्ति के प्रति गहरी संवेदना अपने काव्य में आपने व्यक्त की है। आपने लिखा है कि स्वर्ण इतिहास के सृष्टा हम ही बनेंगे क्या, अखिल उत्पादन के अमर अधिकारी विश्व राष्ट्रों के संग स्वाभिमान हम ही बढ़ेंगे क्या। तो इस प्रकार से सामाजिक प्रतिबद्धता उनके काव्य में देखी जा सकती है। दूसरी विशेषता मानवतावादी दृष्टिकोण उनके काव्य में विशेष रूप से दिखाई देता है। शमशेर जी में मानव और मानव के प्रति गहरी आस्था है। उन्हें विश्वास है कि मानव नवयुग का निर्माण करने में पूर्ण सफल होगा और वह अपना इतिहास निश्चित रूप से कायम रख सकेगा। वह अपना विश्वास इन पंक्तियों में प्रकट करते हैं कि नया एक संघर्ष नई दुनिया का, नए मूल्यों का, नए मानव का, एशिया का नया मानव उठ रहा है और एक नया युग आ रहा है। तो इस प्रकार से नवीनता के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण को भी अपनाते हैं। राष्ट्रीयता की यदि हम बात करें तो शमशेर जी की कविताओं में जन कल्याण की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना विशेष रूप से देखी जा सकती है। वे अपने राष्ट्र की वंदना निम्न प्रकार से करते हैं कि भारत की आरती देश देश की स्वतंत्रता देवी आज अमित प्रेम से उतार दी। आपके काव्य में प्रकृति चित्रण भी विशेष रूप से देखा जा सकता है। उनका प्रकृति चित्रण अत्यंत स्वतंत्र है। उन्होंने प्रकृति पर परोक्ष सत्ता का आरोपण नहीं किया, बल्कि नैसर्गिक सौंदर्य को ही उभारा है। बादलों से जब पूर्णिमा का चांद निकलता है तो पीले बादल पुंज गुलाब जैसे दिखते हैं, जो बादलों के स्वप्नबद्ध कोमल पैरों को छूता है। इसके बाद अब हम उनके अभिव्यक्ति पक्ष को देखेंगे। अभिव्यक्ति पक्ष में सबसे पहले हम भाषा को देखेंगे कि भाषागत वैविध्य को देखेंगे। भाषा के संबंध में शमशेर जी की मान्यता है कि शब्द ऐसे होने चाहिए जो भावों की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ हों। अतः शमशेर जी ने अपनी कविता में संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग निसंकोच किया है और भाषा के इस रूप में उनकी कविता निश्चित ही एक सशक्त कविता प्रकट हुई है।
अब हम बिंब विधान की बात करते हैं तो समकालीन प्रगतिशील कवियों में बिंब के धरातल पर नवीन प्रयोग मिलते हैं। भाषाई सहजता ने बिंबों में और गहरे रंग भरे हैं। शमशेर सिंह जी की लोक जीवन में गहरी पैठ देखने को मिलती है और उस लोक जीवन का अपनी कविताओं में चित्रण भी करते हैं। ये आंगन में उतरे स्मृति शिशु एक ऐसा ही बिंब प्रकट करता है। यही आंगन में उतरे जाते किन सुधियों के छौने सारस। तो इस प्रकार से लोक जीवन का चित्र उनकी कविताओं में प्रस्तुत हुआ है। इसके बाद हम अलंकार विधान की चर्चा करते हैं। शमशेर जी का प्रिय अलंकार उपमा रहा है। उसके अधिकांश उपमान प्रकृति से लिए गए हैं। उनकी उपमान योजना में स्थूल से सूक्ष्म की सफल अभिव्यक्ति है। जब आप लिखते हैं कि समुद्र की तरह वो मैं बेचैन सी हो जाती हूँ, उनकी लहरों की तरह ज्वार भाटा सा अजब जाने क्यों उठने लगता है ख्यालों में मेरे। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब हम छंद विधान की बात करें तो आपने गीत, गज़ल, रुबाई, कविता कई प्रकार के छंदों को आपने अपनाया है। छंदों के क्षेत्र में उन्होंने कहीं परंपरागत छंदों को अपनाया तो कहीं मुक्त छंदों। वे मुक्त छंद के प्रयोग में सर्वाधिक सफल हुए हैं। उनके छंदों में लयात्मकता और प्रवाहमयता एवं कलात्मकता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार अनुभूति पक्ष एवं अभिव्यक्ति पक्ष दोनों ही दृष्टियों से हम देखें तो शमशेर बहादुर सिंह एक उच्च स्तरीय साहित्यकार सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।